बेसिक शिक्षा परिषद कर्मचारी वेतनभोगी समिति के सचिव के निलंबन हो जाने के कारण शिक्षक व कर्मचारियों के लिए मुसीबत का सबब बन गया, क्योंकि जब से सचिव का निलंबन हुआ है उसी दिन से आज तक किसी भी शिक्षक व कर्मचारी को समिति द्वारा ऋण उपलब्ध नहीं कराया गया। ऋण लेने के लिए जरूरतमंद कर्मचारियों और शिक्षकों के द्वारा दिए गए आवेदन समिति की फाइलों में धूल फांक रहे हैं। नियमानुसार समिति के द्वारा ऋण राशि देने पर आवेदनकर्ता को चेक दिया जाता है। उस चेक पर अध्यक्ष व समिति के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, तब कहीं जाकर आवेदन करने वाले को यह ऋण उपलब्ध हो पाता है। परंतु सचिव के निलंबन हो जाने के कारण शिक्षक अपनी मजबूरी का रोना रोते हुए परेशान घूम रहे हैं। आपको बताते चले कि विगत 13 मार्च को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन की प्रक्रिया में सारा दिन निर्वाचन अधिकारी सुमित गुप्ता समिति कार्यालय पर बैठे रहे, परंतु सचिव उत्तम सिंह पटेल अभिलेख लेकर नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से मतदाता सूची का प्रकाशन नहीं हो सका, जिसकी वजह से 18 मार्च को होने वाले समिति के चुनाव जिलाधिकारी के आदेश पर निरस्त कर दिए। सर क्या नाम है आपका? रोहित जी, आप किस पद पर हैं यहाँ? अकाउंटेंट के। अकाउंटेंट। ये शिक्षकों वाली सोसाइटी है? हाँ, शिक्षक की। तो यहाँ काफी बार शिक्षक परेशान है, क्या समस्या है उनकी? निर्वाचन रद्द हो गया है, जिसमें हमारे सचिव निलंबन हो गए हैं। अच्छा। इसके वजह से यहाँ पर कोई बैठ नहीं पा रहा है। अच्छा, नहीं इनको ऋण क्यों नहीं मिल पा रहा है? सचिव नहीं है इसलिए लोन नहीं मिल पा रहा है। तो ये शिक्षक तो काफी परेशान है सर, जब तक प्रशासन के ऊपर है, नया सचिव नियुक्त कर देगा, लोन चालू हो जाएगा। भैया क्या नाम है आपका? वृंदावन। क्या है आप? बीएसए ऑफिस में 4th क्लास कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। अच्छा, क्या समस्या है, क्यों परेशान है? भाई मैंने प्लॉट के लिए बयाना दिया था और यहाँ अप्लाई किया था लोन के लिए। कहाँ? वेतन सहकारी समिति, इसमें लोन के लिए अप्लाई किया था, जो अभी तक हो नहीं पाया सचिव ना होने के कारण। कृपया, मेरा बयाना फंसा हुआ है, मुझे प्लॉट लेना है, इसलिए मुझे आवश्यकता है ऋण की। तो आपका लोन क्यों नहीं हो पा रहा, कारण क्या है इसका? यहाँ चुनाव की वजह से, चुनाव कैंसिल होने की वजह से यहाँ सचिव नहीं हो पा रहे हैं नियुक्त, इसलिए। अच्छा, तो जो ऋण मिलता है आप लोगों को, लोन मिलता है कर्मचारियों को, शिक्षकों को, इसी सोसाइटी से मिलता है? जी हाँ। और जो साइन होते हैं वो किस किस के होते हैं चेक पर? सचिव साहब के, अध्यक्ष जी के। और सचिव निलंबित चल रहे हैं? जी हाँ। यही कारण है परेशानी? जी। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन कुमार है सर। सचिन कुमार। सचिन जी क्या करते हैं आप? मैं सहायक अध्यापक पद पे नियुक्त हूँ सर, बामर ब्लॉक में। बामर ब्लॉक? यस सर। क्या परेशानी आ रही है, क्या समस्या? सर एक्चुअली मैं 3-4 बार यहाँ पर आ चुका हूँ, मुझे लोन लेना था, मतलब घर की आवश्यकता के अकॉर्डिंग मुझे लोन की आवश्यकता थी। तो यहाँ पर मैं 2-3 दिन से चक्कर लगा रहा हूँ, यहाँ पर ना ही सचिव साहब का अभी तक बता रहे कि सचिव साहब नहीं है, तो इस वजह से लोन में दिक्कत आ रही है। और मतलब यही है कि हम लोगों की यहाँ पर हम लोग जो लोन लेते हैं उससे हमारा क्या है कि हम लोगों की वेतन के अनुसार कट जाता है, तो हमें पता नहीं चलता है। अब यहाँ पर सचिव साहब का भी कोई वो नहीं पता है, इस वजह से यहाँ पर विलम्ब हो रहा है मुझे, और मुझे बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है सर। सचिव तो यहाँ निलंबित चल रहे हैं? हाँ, सचिव साहब निलंबित चल रहे हैं, तो वही मैं सोच रहा हूँ सर कैसे क्या होगा। ये आपकी शिक्षकों की सोसाइटी है, यहीं से? हाँ, शिक्षकों की सोसाइटी से, हम तो यहीं से पहले भी कराया है। अब ये मैं सोच रहा था कि अभी ले लेता तो मेरा काम हो जाता, मगर अब समस्या आ रही है सर। अब जब तक सचिव साहब नहीं होंगे तब तक हमारा लोन नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस पर साइन जो होते हैं वो सचिव साहब के और अध्यक्ष जी के होते हैं। चुनाव ही कैंसिल हो गए? हाँ, चुनाव ही कैंसिल हो गए सर। अब लोन तो मिल ही नहीं पाएगा फिर। और ऐसे मेरी समस्या नहीं है, ऐसे काफ़ी शिक्षक हमारे साथी हैं जिनका यही प्रॉब्लम है, जो लोन तो लेना चाह रहे हैं मगर अब वो लोन मिले कहाँ से। तो बहुत सारे शिक्षक होंगे? हाँ, काफ़ी सारे ऐसे शिक्षक हैं सर। सभी परेशान हो रहे हैं? सभी परेशान हो रहे हैं, कि बिना सचिव साहब के और अध्यक्ष साहब के बिना कुछ हो नहीं सकता है सर। आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? सर जल्दी से जल्दी उनका मतलब आना चाहिए पद पर, कोई भी नियुक्ति हो तो, जिससे कि ये काम सुचारू रूप से चल सके सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रशेखर कुशवाहा है और मैं मॉड ब्लॉक से डायरेक्टर था। क्या दिक्कत है कुशवाहा जी, यहाँ के शिक्षक परेशान हो रहे हैं, क्या यहाँ पे क्या है, जब से इलेक्शन का माहौल बना था, इलेक्शन कैंसिल हो चुके हैं, तो सचिव निलंबित हो चुके हैं। जो चुनाव में वोटर लिस्ट का प्रकाशन होना था
जो अंतिम प्रकाशन पर काफ़ी आपत्तियां आई थीं, उन आपत्तियों का निस्तारण नहीं हो सका। इस वजह से माननीय जिलाधिकारी महोदय ने चुनाव कैंसिल करा दिए और सचिव का निलंबन हो चुका है। इस वजह से हमारे शिक्षकों को लोन नहीं मिल पा रहे हैं और हमारे यहाँ शिक्षकों के लिए लोन के लिए सचिव और अध्यक्ष के साइन होकर ही चेक मिलती है और जब से सचिव का निलंबन हुआ है तब से हमारा लोन नहीं हो पा रहा। हमारे काफ़ी अध्यापक लोन से परेशान हो रहे हैं। किसी के घर में शादी है, कोई बीमार है, किसी को मकान बनवाना है, आदि तमाम प्रकार की समस्याएं हैं जो शिक्षकों को, तो उनका निदान नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारे शिक्षक बहुत आशा लेके आते हैं कि हम यहाँ वापस जाएंगे और अपना लोन पास करा लेंगे और हमारे लोन की प्रक्रिया बहुत ही सरल है क्योंकि हमारे लोन की किस्त वेतन से कटती है, इसलिए हमारे शिक्षक परेशान नहीं होते हैं। और ये सब नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारे सचिव नहीं हैं, यहाँ पे सचिव की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। तो हम प्रशासन से मांग करते हैं, माननीय जिलाधिकारी महोदय से मांग करते हैं कि हमारे ऑफिस में सचिव का पावर किसी को दे दिया जाए या सचिव की नियुक्ति कर दिया जाए। जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक के लिए सचिव का किसी को पद दे दिया जाए जिससे हमारा लोन प्रभावित ना हो और शिक्षकों को अधिक से अधिक मात्रा में लोन प्राप्त हो सके। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मनोज कुमार शर्मा है जी। मैं निवर्तमान अध्यक्ष हूँ यहाँ ये बेसिक शिक्षक सोसाइटी का। जी। क्या समस्या है? शिक्षक परेशान है? सर समस्या तो ज़्यादा ही गंभीर है क्योंकि ये जो सोसाइटी है हम लोगों की शिक्षकों को लोन देने के लिए होती है। जब शिक्षक को अति आवश्यकता होती है, इस समय वैसे शादियों का माहौल आ रहा है तो सबको ऋण की बहुत आवश्यकता है। टीचर परेशान हो रहे हैं, हिस्सा की कटौती जो होती है वो भी करना पड़ती है, उसमें भी समस्या आ रही है। कागज़ भी कुछ सचिव के पास जो कुछ कागज़ वगैरह रखे हुए हैं तो वो भी नहीं मिल पा रहे हैं समिति के कर्मचारियों को, जिससे कि लेखा जोखा तैयार हो सके क्योंकि वित्तीय वर्ष का समापन भी हो गया है तब भी लेखा जोखा तैयार नहीं हो पा रहे हैं। तो समस्या तो ज़्यादा ही गंभीर है, इसमें किसी न किसी बड़े अधिकारी को हस्तक्षेप करना पड़ेगा वरना उनके। जब से सचिव यहाँ निलंबित हुए हैं, चुनाव हो नहीं पाए, संपन्न नहीं हो पाए, तब से यहाँ एक भी किसी का ऋण नहीं हुआ शिक्षक का? नहीं, जब से किसी भी शिक्षक का ऋण। कई ऐसे शिक्षक मुझे जो मिले हैं उन्होंने बताया है कि किसी के घर में शादी की डेट लगी हुई थी, किसी का मकान का बयाना गया था, किसी के परिवार का कोई सदस्य अस्पताल में था जिनका ऑपरेशन पड़ने लगे थे और उन्हें यहाँ से ऋण नहीं मिला, इस वजह से उनके सारे काम रुक गए हैं। हाँ हाँ। तो इसका समस्या का क्या समाधान है? कैसे इस समस्या का समाधान ये है कि हम मतलब जो समिति में जैसे वर्तमान में प्रशासक बैठे हुए हैं, प्रशासक यानी अध्यक्ष का काम कर रहे हैं श्री ADCO श्री चौरसिया जी हैं। अब उनकी हेल्प के लिए सचिव की आवश्यकता है। सचिव के लिए या तो समिति में से ही जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनमें से किसी एक को प्रभारी बना दिया जाए या फिर किसी भी शिक्षक को सभी के सामंजस्य से, जितने भी यहाँ ग्रुप हैं, संगठन हैं, सभी के सामंजस्य से किसी टीचर शिक्षक को बिठाया जा सकता है। अगर उसमें भी किसी का अगर सामंजस्य नहीं होगा तो वो भी सचिव का कार्य नहीं कर पाएगा क्योंकि ये सोसाइटी में मतलब विवाद ज़्यादा चलते हैं। चुनाव से जब से आए हैं, जब से चुनाव की वजह से विवाद ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसमें भी सचिव को वो सचिव चाहिए जो निर्विवाद हो। इसके लिए या तो जो हमारे बड़े अधिकारी हैं या तो वो अपने पास से जैसे कि प्रशासक को नियुक्त किया गया है वैसे ही किसी अपने विभाग के कर्मचारी को सचिव पद पर कार्यरत कर दें और या फिर समिति में से ही कार्यरत किसी भी कर्मचारी को जो भी अपनी पद में वरीयता रखता हो उसको समिति का सचिव नियुक्त कर दें, जिससे कि समिति का कार्य सुचारू रूप से चल सके। दीक्षित जी, जो शिक्षकों की सोसाइटी है इसके चुनाव निरस्त हो चुके हैं और वर्तमान में यहाँ सचिव नहीं है, ऐसे में शिक्षकों को ऋण को लेकर काफ़ी समस्या आ रही है, क्या समाधान हो सकता है इसका? इसका समाधान ये है कि चूँकि शिक्षकों को जब भी ऋण की आवश्यकता होती है तो यहाँ से उनकी लिमिट पास की गई है बैंक के द्वारा और सभी शिक्षकों को उनके बेसिक पे के अनुसार उनकी लिमिट तय की गई है। तो उस हिसाब से मैक्सिमम 20 लाख और उससे कम जितनी उनकी लिमिट बनी हुई है उस सारे शिक्षकों को लोन की मिल जाता है यहाँ से। और ब्याज दर भी बहुत कम है अन्य बैंकों की अपेक्षा, 10% पर ब्याज मिल जाता है। लेकिन चुनाव के दौरान सचिव को इस समिति में उनके कार्यकाज के अनुसार कार्य न करने के कारण शासन द्वारा निलंबित कर दिया गया है। निलंबन होने के बाद से यहाँ की जो
लोन की प्रक्रिया है या कोई अन्य कार्य है वो सचिव के ना होने के कारण रुक रहे हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षकों के घर कोई शादी ब्याह है या उनके व्यक्तिगत कहीं पैसों की आवश्यकता है तो ये उनके काम अवरुद्ध हो रहे हैं। इस कारण से शासन प्रशासन को ये जल्दी निर्णय लेना चाहिए कि यहाँ एक सचिव अस्थायी रूप से नियुक्त कर दिया जाए या कोई कमेटी बना कर के सचिव का चयन भी कर सकते हैं। अगर ऐसा कर कि यहाँ सचिव नियुक्त हो जाएंगे तो बाकी शिक्षकों की जो ऋण की समस्या है उसको समाप्त किया जा सकता है और इसको शासन प्रशासन को अति गंभीरता से लेकर के सचिव की नियुक्ति करना चाहिए।